नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। और द लोकल रिपोर्ट अपने चिनाब वैली की जो है टेंशन रखता है और उसके बारे में जो है बात करना जानता है, क्योंकि हम भी जो है यहीं पे रहते हैं चिनाब वैली के अंदर। और हमें पता है कि इश्यूज कितने हैं चिनाब वैली के अंदर। हमेशा हमने जो है इश्यूज उठाए हैं और लोग सभी जानते हैं कि चिनाब वैली को जो है इग्नोर किया गया है। तो आज स्पेशल बातचीत में जो है हमारे साथ में जो है इश्तियाक अहमद देव साहब। इनकी तारीफ मैं क्या बताऊं, सभी जानते हैं इनको। और एक बड़ी हस्ती है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट में जब भी कोई बात आती है तो बात करने के लिए इश्तियाक अहमद देव साहब को याद किया जाता है। तो इश्तियाक अहमद देव साहब, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट। शुक्रिया जनाब। तो आज ये जो टॉपिक है, सर भी जानते और सभी लोग भी जानते हैं कि वक्त जो है उसकी डिमांड है कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल, प्रोविजनल हिल डेवलपमेंट काउंसिल, डिविजनल स्टेटस, पहाड़ी रिजर्वेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर हिल डेवलपमेंट काउंसिल की डिमांड अगर हुई है तो कब से जो है चुनाव के लिए डिमांड कर रहा है इसके बारे में? देखिए, मैं आपको एक कंटेस्ट बताता हूँ। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ है 1947 में, तो इसके मुख्तलिफ एरिया से मुख्तलिफ टॉपोग्राफी थी, तो मुख्तलिफ सिस्टम को आजमाया गया उन इलाकों की तरक्की के लिए जी। तो उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में वगैरह कुछ ऐसे बहुत दूर दराज एरिया से पहाड़ी इलाके थे, तो वहां पे एक लोकल खुद मुख्तार गवर्नमेंट जो है बनाई गई, जिसका नाम हिल कौंसल रखा गया। वो तजर्बा जब वहां पे कामयाब हुआ तो फिर जम्मू कश्मीर में लद्दाख के लोगों ने इसका मुतालबा किया। लद्दाख जो है 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और करगिल है, तो फिर जो है लेह में जो है कौंसल बनी। तो डोडा रीजन जो है चिनाब वैली, इसके अब 3 डिस्ट्रिक्ट है, उस वक्त एक ही डिस्ट्रिक्ट था। तो उस वक्त जो है यहाँ के जो सियासी लोग थे, जो स्टेट्समैन थे, जो तालीम याफ्ता लोग थे, जिनके सामने 47 से लेकर वो तमाम 30-40 साल का तजर्बा था सामने, तो उनने कहा कि यार डोडा रीजन की तरक्की कैसे होगी। तो उनने मुख्तलिफ सिस्टम्स को चेक किया, चाहे वो दिल्ली का हो, जम्मू शहर का हो, श्रीनगर का हो, फिर लोकल बॉडीज का हो, फिर आपका पंचायत को हो वगैरह। तो अल्टीमेट जो है कंसेंसस इस बात पे हुआ, तमाम सियासी जमातों का, समाजी जमातों का, मजहबी जमातों का, मतलब 100% लोगों का कंसेंसस इस बात पे हुआ कि चिनाब वैली, डोडा रीजन की डेवलपमेंट का जो राज है वो चिनाब वैली ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की उसमें जुड़ा है। तो फिर यह हुआ कि एक मूवमेंट बनी। शेख अब्दुल रहमान साहब, जो कि एमएलए बदरवा थे तब समाजवादी पार्टी के, उनकी पैट्रनेज में एक ऑल पार्टी एक्शन कमेटी और चिनाब वैली ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया। तो उनने पॉलिटिकल जदोजहद की, वो जितने भी लोगों से मिले, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक बात और कहूँ कि 1975 से पहले यहाँ डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था। फिर सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो माज डोडा खिता के लिए रखी गई थी, लेकिन फिर जब सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ, तो उसको उनने इम्प्लीमेंट किया हर डिस्ट्रिक्ट में। जब हर डिस्ट्रिक्ट में उसको किया, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बने वगैरह, तो फिर वो इररेलेवेंट हो गया, उतना नहीं रहा, लेकिन फिर भी है। तो फिर शेख साहब ने जो है जो 96 में एनसी की सरकार बनी, उन्होंने एक क्या नाम बिल लाया असेंबली में। तो उस वक्त उस बिल को रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि उसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। फिर 2002 में यहाँ चेंज ऑफ गार्ड हुआ, यहाँ मुफ्ती साहब आए। तो मुफ्ती साहब ने भी जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, आपका जो है लॉजिकली तो आप बात ठीक करते हैं, लेकिन अगर हम चिनाब वैली को दें तो यहाँ पे पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। उसके बाद फिर जब एनसी की गवर्नमेंट फिर आई, तो जम्मू कश्मीर का जो अपर हाउस था, यानी कौंसल थी जम्मू कश्मीर की, उसमें डोडा का जो काउंसलर थे, जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब, उन्होंने वाइस वोट से एक रेजोल्यूशन लाया, बिल ने रेजोल्यूशन लाया, और रेजोल्यूशन जो है वाइस वोट से पास हुआ। उसको तमाम पार्टीज ने
एनसी, पीडीपी, कांग्रेस वगैरह, सीपीएम जो भी थी, इंडिपेंडेंट, सब ने सपोर्ट करके 22 वोट से वो रेजोल्यूशन पास किया। इट मींस इखलाकी तौर गवर्नमेंट के पास उसको रिजेक्ट करने की कोई वो लॉजिक नहीं है। हो सकता। और ये वो नुस्खा है सुरिंदर, मैं जी आपको कहूं कि ये वो नुस्खा है जो एक ऐसे मरीज को दिया गया है और वो जी मरीज ठीक हुआ है। अब जो है चिनाब वैली भी वैसा ही मरीज है और इसको भी वही नुस्खा, वही दवा चाहिए। अब वो दवा कब देते हैं तो ये आप भी देखते तो हम भी देखते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा डॉक्टर जो है तैयार होगा कि जो इसका इलाज निकाल पाए? नहीं, मुझे लगता है थोड़ी सी अगर देखिए, अगर अगर इसमें हिल कौंसिल के कयाम में किसी को, और देखिए आज जो आप डेवलपमेंट, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि आज जूतों में दाल बट रही है जी और सरपंच इधर खींच रहे हैं, ब्लॉक चेयरमैन इधर खींच रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, म्यूनिसिपल कमेटी का नुमाइंदा ही नहीं है उसमें कोई। अब और खुद काउंसलर एडवोकेट सईद आसिम हाशमी ने भी ये सवाल उठाया है। जितनी भी, चाहे किश्तवाड़ की है, पुंछ की है, राजौरी की है, बारामूला की है, रियासी की है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, लेकिन उसमें म्यूनिसिपल कमेटी का कोई नुमाइंदा ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि डोडा की जो डेवलपमेंट है, डोडा में अगर पब्लिक बाथरूम बनाना है, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा ज्यादा या गाँव वाला करता है? अगर यहाँ आप कॉलेज के स्टूडेंट अभी रहे हैं, अभी भी शायद आप वहां हैं या निकले हैं वहां से, स्टूडेंट। आप मुझे बताओ डिग्री कॉलेज डोडा में 99% स्टूडेंट हमारा बाहर का है। जी ठीक बिल्कुल। है वो डोडा में है, लेकिन बच्चा पढ़ता बाहर का है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल डोडा में 99% मरीज जो है वो आपके दूर दराज एरिया से आता है। जी गुन्ना बिल्कुल। में डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल नहीं बनेगा, भेसा जी में गायनी डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं होगी, आपके जी दशनार में डिग्री कॉलेज, बरस में डिग्री कॉलेज नहीं बनेगा। तो ये अब ये है इस डेवलपमेंट का हाल। तो वो बाकी क्या बना है वो आप सबको पता है। ऐसे में खाली इसका एक ही हल है, अगर आप चाहते हैं कि चिनाब वैली रीजन, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट रामबन ये वाकई तरक्की करे और एट पार ये जम्मू और श्रीनगर का मुकाबला करे, यहाँ का जो टैलेंट है वो सही मानों में आगे आए, तो इस मैकेनिज्म के बगैर दूसरा कोई मैकेनिज्म नहीं है। जी बिल्कुल। अगर आर्टिस्ट की बात की जाए तो आर्टिस्ट को चिनाब वैली को इग्नोर किया जाता है। यहाँ के आर्टिस्ट को फुलकारी इवेंट में बुलाया नहीं गया। वो भी एक ड्रॉबैक है गवर्नमेंट का कि चिनाब वैली के लोगों को लोग ही नहीं समझा जाता। ये हम हमेशा कहते आए। लेकिन आखिर में आपसे जो है आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि लोगों को, चिनाब वैली के लोगों को आखिर में क्या करना चाहिए? क्योंकि आज बहुत गैप के बाद ये आवाज़ उठी है कि हिल डेवलपमेंट, प्रोविजनल हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है हमारे चिनाब वैली को मिले। तो क्या करना चाहिए लोगों ने? आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं सुरेंद्र एक बात मैं काफी अरसे से कह रहा हूं कि सियासी लोग रहे नहीं। उसकी जी वजह है सियासी लोग आते हैं तहरीक से, वो मूवमेंट से आते हैं, जो मूवमेंट लड़ते हैं, जिनका एक बिल्कुल विजन होता है, जो लीडर होते हैं बिल्कुल। वो है नहीं। यहाँ पे सब दलाल हैं। तो मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, चाहे बार है, ट्रेडर्स है, साफी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, और जी जो अब सोशल मीडिया का जमाना है, आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जो है आगे आए और वन वॉइस में। और सबसे बड़ी बात है, जब इलेक्शन की बात होती है ना, उस वक्त हम इन इश्यूज को छोड़ देते हैं। आपको पता है कि जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन था, आप मुझे बताएं यार, इस वक्त आप खाली डोडा के रूरल डेवलपमेंट को लीजिए, मुझे बताएं जी कितने प्ले ग्राउंड आपने बनाए, कितनी पार्कें बनाई डोडा के अराउंड मजाफात में। मैं पिछले एक महीने से कोई वो हम जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, कहीं चक्कर चुकर को जा रहे हैं, एक्सकर्शन को, पिकनिक को, एक कहीं 10 फुट की जगह नहीं मिल रही है। तो बिल्कुल। क्या, और करोड़ों रुपए आया है, ऐसा नहीं है रुपए पैसा आया, लेकिन मसला ये है कि जब तक ना इसका एक वो दवाई, उसको देने का तरीका, उसकी डोजिंग क्या होनी चाहिए, वो हिल कौंसल है। सब लोग उठेंगे इंशाल्लाह, यही फार्मूला है, दूसरा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। और मैं जी कहता हूं कि जो भी आपको हिल कौंसिल के बगैर दूसरे किसी मैकेनिज्म से डेवलपमेंट की बात करता है, वो आपको धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और जो जी कोई
इस हिल कौंसिल की मुखालफत करता है किसी भी नाम पे, सियासी नाम पे, समाजी नाम पे, मजहबी नाम पे, एजुकेशन पे नाम पे, मतलब इक्तिसादियात के नाम पे जो मुखालफत करता है वो यहाँ के लोगों का दुश्मन है। और जी कोई बिल्कुल। हम अभी किसी भी प्लेटफार्म पे, किसी भी जगह हिल डेवलपमेंट काउंसिल, चिनाब वैली ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इश्यू पर बहस करने के लिए, बात करने के लिए तैयार है। अगर लॉजिकली कोई हमको कन्विंस करे, अगर एक भी आदमी ये कहे कि हिल काउंसिल के बनने से उसका रिलीजियस सेंटीमेंट, उसका पॉलिटिकल सेंटीमेंट, उसका रीजनल सेंटीमेंट, उसका एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, सोशल कोई भी सेंटीमेंट उसको हर्ट होता है, मैं आपको हजारों लोगों की मौजूदगी में कहता हूं कि सबसे पहले इश्ताक अहमद देव होगा जो इस मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएगा। जी बिल्कुल। अभी मैं सभी जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिक्स को मानने वाले लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी पॉलिटिक्स को साइड पे रख के जो है हमने अपना हक लेना है, क्योंकि हक लेने की बारी जो है हम सबकी और सबके लिए, ये सिर्फ सुलिंदर परियार के लिए या इश्तियाक अहमद देव साहब के लिए नहीं है, ये सबके लिए आएगा, ना हिंदू के लिए ना इसके मुसलमान लिए के तो लिए, हमने जैसे सर ने। मूवमेंट भी चलाई ना, जलसे किए, सेमिनार किए, गिरफ्तारियां दी, जुलूस की। इतना ही नहीं, हम कहते हैं यार अब मुझे बताओ, आपके सामने कलस्टर यूनिवर्सिटी की मिसाल है, मुकेश बिल्कुल। यहाँ आपके वो पूरी आप उस तारीख के गवाह है। कलस्टर जी यूनिवर्सिटी था, मकसद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत आपने दूर दराज इलाकों को हायर एजुकेशन देने, उनके डोर स्टेप पर देने के लिए आपने बनानी थी। आपने बनाई श्रीनगर और जम्मू में। मुझे बताओ, जी करना वाले को, कपरन वाले को, इस वाइलो वाले को, इनको क्या फायदा आया? जम्मू में आपने बनाई तो मड़वा वाले को, मरमत वाले को, देसा वाले को, टंडर वाले को, गुन्ना वाले को क्या फायदा आया? अगर वो कलस्टर यूनिवर्सिटी डोडा में बनती तो यहाँ के लोगों को फायदा आता ना। और जी सेम हम वही ऐसे ही हम कहते हैं उसका भी क्या नाम, आपको हम कहते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बेंच दे दो यहाँ पे। तो ये तमाम जी चीजें जो है बुनियादी, जब इदारे बनेंगे तो इलाका तरक्की करेगा। जी बिल्कुल। बहुत सही बातें कही आपने, और इसीलिए मैंने समझा कि आज की जो स्टार्टिंग करें, हम सोच रहे हैं कि हर एक जितने भी हमारे चिनाब वैली के लोग हैं सभी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और अपने अपने तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया का आज पावर है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो जो है ट्विटर्स के ऊपर ट्वीट करें, ताकि जो है हमारे जितने भी ऊपर सियासत में लोग बैठे हैं उनको भी आंखें खुले और उनको भी लगे कि हमारी चिनाब वैली की अभी की डिमांड क्या है और हमें कितना इग्नोर किया गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इम्पोर्टेंट बातचीत को करने के लिए, क्योंकि आप ही, मुझे लगा कि आप ही से स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले से ही इसके ऊपर जो है बात करनी शुरू की है। और अभी 2020 में ही इसके ऊपर बात नहीं हुई थी, 2019 में जो है इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1 महीने लाइट बंद हुई थी, उसमें मैं आपके साथ में था और सभी जो है हम सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया था, जिसके जो जो कि इम्पोर्टेंट थी उस टाइम पे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है, 1 महीने लाइट नहीं है सिटी के अंदर और लोग कैसे जी रहे थे। तो लेकिन अभी के लोगों को समझना चाहिए कि अभी क्या प्रॉब्लम, उस टाइम जब प्रॉब्लम होती तभी लोगों को दर्द होता है। इसीलिए वो चीज याद रखनी चाहिए लोगों को कि तब हम हॉस्पिटल्स के अंदर फोन और चार्जर छुप छुप के लेते थे। तो वो टाइम जो है, वो जो उस टाइम पे बीता था, वो टाइम याद रख के अभी उनको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।